देहरादून में तमसा नदी का पानी उफान पर बह रहा है। तो आपको बता दें कि टपकेश्वर मंदिर के पास बहती है तमसा नदी। लोगों को नदी किनारे न जाने की अब सलाह दी जा रही है। वहीं धीरे धीरे बाढ़ का जो खतरा है वो भी बढ़ता जा रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इसी वजह से फिलहाल जो एहतियाती कदम है वो शासन प्रशासन की ओर से पहले ही उठाने शुरू कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि टपकेश्वर मंदिर के पास में तमसा नदी बहती है और वहाँ की तस्वीरें भी सामने आई है। किस तरीके से जो नदी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और उसकी वजह से बाढ़ का खतरा भी। यही कारण है कि आसपास के इलाके, खास करके जो तटीय इलाके हैं, वहाँ पर अलर्ट जारी करते हुए लोगों से खाली करने के लिए जगहें कहा गया है जो बिल्कुल तटीय इलाकों में रहते हैं, और जो लोग हैं उनसे उस इलाके में ना जाने की सलाह भी उन्हें दे दी गई है। वैसे में सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से आसपास के इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो उत्तराखंड के देहरादून की इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास में जो नदी का जलस्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उफान पर फिलहाल नदी और नाले इसी वजह से आ गए हैं। वहीं जो बारिश का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। IMD ने भी अलर्ट जारी किया है। तो IMD की तरफ से पहाड़ी राज्यों के लिए अलग से अलर्ट जारी किया गया है जिसमें एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और अगले 24 घंटे काफी ज्यादा सावधानी बरतने की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते पहाड़ों में लगातार तेज बारिश देखने को मिल रही है। अब बारिश का सिलसिला इस तरह से है जो मैदानी क्षेत्रों में नदियों का स्तर दिखाई पड़ रहा है। देखिए मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। इस समय देखिए नदियों का स्तर है, ये सौंग नदी है और सौंग नदी का लगातार स्तर बढ़ रहा है। देहरादून समेत पहाड़ की तमाम नदियां इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसको लेकर लगातार आपदा विभाग नजर बनाए हुए है और तमाम उत्तराखंड के 13 जिले के जिला अधिकारियों को सचेत रहने के लिए भी कहा गया है। संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर और निगरानी बनाए हुए हैं। राहत बचाव दल को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया है। 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संपर्क साधने की बात कही गई है। ऐसे में जिस तरह से पहाड़ों में लगातार तेज बारिश हो रही है उसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर इसी तरह से बारिश चलती रही और नदियों का स्तर बढ़ता रहा तो मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की आशंका बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंजीत के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, देहरादून। हरिद्वार में बारिश से लोगों की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती हुई जा रही हैं क्योंकि बारिश की वजह से हरिद्वार में अलग अलग जगह पर जाम बढ़ गया है। शहर में कई जगहों पर जल जमाव के हालात उत्पन्न हो गए हैं। तो हरिद्वार में इन दिनों कांवड़ यात्रा भी चल रही है। ऐसे में शहर में बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो आप खुद ही देखिए कैसे अंडरपास में पानी भरा हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर रोजमर्रा की जीवन में आगे बढ़ने के लिए मजबूर हैं। इसी वजह से आप देखिए कैसे बैग लेकर, सामान लेकर अपने ऑफिस की और अपने काम की ओर प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं और पानी में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए हरिद्वार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बारिश के बाद में जल जमाव यहाँ देखने को मिल रहा है। सड़कें लबालब भरी हुई हैं और जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा बड़ी समस्या यहाँ बन गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो हरिद्वार और ऋषिकेश का रुख करते हैं जल लाने के लिए। ऐसे में प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। तो देहरादून और हरिद्वार के बाद में अब आपको रुद्रप्रयाग लेकर चलते हैं जहां पर बारिश का कहर लगातार जारी है। अलकनंदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और लोगों के घरों में अब बारिश का पानी घुसना शुरू हो गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों में जल भरा हो गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। और यही कारण है कि तमाम जो टीमें हैं, चाहे वो NDRF, SDRF की टीमें हो, उनको अलर्ट पर पहले से ही रखा गया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो चीजें हैं वो पहले से तैयार रखी जाए। आप देखिए कैसे जो ब्रिजेस हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। इसी वजह से कनेक्टिविटी के ऊपर एक बड़ा असर यहाँ पर पड़ा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो
पानी का स्तर है, जल स्तर है, वो बढ़ गया है और हर तरफ केवल आपको पानी नजर आएगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आप देखिए जो घर हैं, जो कॉटेजेस, जो स्टेकेशंस के लिए होम्स बनाए गए होते हैं, वहां तक पानी पहुंच गया है। इसी वजह से जो लोग हैं उनसे तटीय इलाकों से दूर रहने की उनसे अपील की जा रही है। और जो यहाँ उफान है नदी का, वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है। आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि कितनी ज्यादा मुसीबत या रहने वाले लोगों के लिए बन गई। जो कनेक्टिविटी है उसके ऊपर सीधा असर पड़ा है। इन्हीं तस्वीरों में एक ब्रिज की फोटो आपको नजर आएगी, जो हरे रंग का ब्रिज पूरा डूबा हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए, लोगों के घर हैं जहां पर पानी पूरा घुस चुका है। तो ये घरों में अब पानी घुसना शुरू हो चुका है। लोगों के जो निचली मंजिलें हैं वो डूबनी शुरू हो चुकी हैं। आप इस तरफ देखेंगे भी तस्वीर में किस तरीके से पानी घरों के अंदर। दिल्ली से भी ऐसी कुछ तस्वीरें सुबह सवेरे सामने आई। तो देश की राजधानी दिल्ली में भी सुबह से बारिश जारी है। बारिश के कारण एनसीआर में जलजमाव के हालात अब बन गए हैं। तो आप देखिए, तस्वीरें सुबह की ही है जब राजधानी दिल्ली में सुबह सवेरे तेज बारिश होती है। बीती रात भी लगातार बारिश की वजह से एक ट्रैफिक जाम की समस्या फिर से उत्पन्न हो गई है। देश की राजधानी में भी बारिश हो रही है और इस वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या तो है ही, लेकिन एक राहत भरी बारिश भी दिल्ली के लिए आई है। ये रायसीना रोड की तस्वीर आप देख रहे हैं, साथ ही फिरोजशाह रोड जो कि सेंट्रल दिल्ली का रास्ता है। और इसी के साथ में कौटल्य मार्ग, रफी मार्ग, इन सुबह सवेरे जब बारिश हुई तो इन सभी मार्गों पर पानी थोड़ा बहुत भरा हुआ नजर आया। लेकिन उससे ज़्यादा जो समस्या थी, क्योंकि आज फ्राइडे है, वीकडे है, वर्किंग डे है, इस वजह से लोगों को सुबह सवेरे ऑफिस पहुंचने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लग गया, क्योंकि ज़रा सी बारिश के बाद में ट्रैफिक कैसे रेंगने लग जाता है ये हम सबको पता है। तो देखिए, चारों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जलजमाव की स्थिति सेंट्रल दिल्ली में नहीं बनती है, क्योंकि जो वहाँ का सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक बना हुआ है और इसीलिए ये तस्वीरें हैं, लेकिन जाम की स्थिति यहाँ उत्पन्न ज़रूर होती है। राजधानी दिल्ली समेत नोएडा और गाजियाबाद में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और आज सुबह से ही लगातार तेज बारिश देखने को मिल रही है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के इलाके में हैं, एनडीएमसी इलाके में। इस बार भी कई जगहों पर जलभराव है, लेकिन पिछली बारिश के बाद से एहतियातन कई जगहों पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मोटर लगाकर इस पानी को जो है वो खाली किया जा रहा है। ये दरअसल खान मार्केट के आसपास का इलाका है। यहाँ पर तमाम सांसदों के बंगले हैं। हालांकि आप देखें तो मोटर के जरिए पानी जो है कई बंगलों में घुसा है, लेकिन पानी को लगातार निकाल कर उसे सीवर की तरफ भी जो है डालने की कोशिश जो है वो लगातार चल रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद इन तीन जगहों पर तकरीबन 95% तक बारिश हो सकती है। वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि वहाँ इतनी तेज बारिश नहीं मिलेगी। लेकिन जिस तरह के जल भराव की शिकायतें आती हैं, ऐसे में कुछ इलाकों में पानी के भराव की दिक्कत जरूर आई है। लेकिन अभी तक दिल्ली की बात करें तो जगह जगह पर जिस तरह की तैयारियां की गई हैं, उस तरीके का जल भराव सुबह से हो रही बारिश के बावजूद नहीं दिखाई देगा। मौसम विभाग ने जो अलर्ट दिया है उसके मुताबिक आज चूंकि दिन भर बारिश होनी है, ऐसे में लोगों को ये कहा गया है कि वो अपने आने और जाने की प्लानिंग बारिश के हिसाब से करें और ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक परिवहनों का इस्तेमाल करें। हालांकि इस बारिश के चलते दिल्ली का जो AQI है उसमें ज़रूर बेहतरी आएगी, लेकिन फ़िलहाल बारिश के चलते जो है सड़कों पर आज उस तरीके का ट्रैफिक फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग सुबह से ही मेट्रो या बसों के जरिए या फिर जहां पर वर्क फ्रॉम होम संभव है उसके जरिए अपना काम निपटाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा या गाजियाबाद, यहां पर ऑरेंज अलर्ट के चलते लगातार बारिश देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र झा के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। दिल्ली से सटे गुरुग्राम की बात करते हैं, जहां बारिश की वजह से जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। बसई झज्जर रोड पर जलजमाव हो गया है। पानी जमा होने की वजह से लोग अब बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो गुरुग्राम के ये वो इलाके हैं जहां हर साल यही तस्वीर देखने को मिलती है और इस बार भी यहाँ पर जलजमाव की स्थिति बारिश के बाद में देखने को मिल रही है। और देखिए, यही कारण है कि कई सारे लोग जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज में गुरुग्राम में काम करते हैं, जो दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा से रोजाना गुरुग्राम से अप डाउन करते हैं, उनके लिए एक बड़ी चैलेंज की स्थिति होती है मानसून सीजन में, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाता है गुरुग्राम में। और साथ ही साथ जो पानी भरने की समस्या है सड़कों पर, उससे गुरुग्राम साल दर साल जूझता हुआ आ रहा है और इस साल भी कोई नई तस्वीर नहीं है जहां लोग परेशान हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या बन गया है। और देखिए, ऐसे पानी भरने की स्थिति में गाड़ियां रुक जाती हैं, कई जगह पर जो ड्रेनेज खुले होते हैं, सीवेज जो सिस्टम होते हैं वो कवर्ड नहीं होते, तो भी एक बड़ी चुनौती और समस्या उत्पन्न हो जाती है।